खुश आमदीद। आज हम इजराइल की ताकत के एक बड़े अजीब तज़ाद को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक ऐसा मुल्क जो रकबे के लिहाज से बहुत छोटा है लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर है। तो चलिए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। इस सवाल को समझने के लिए आइए जरा माजी में चलते हैं, सन 1967 के एक बहुत ही हैरानकुन वाक़ये की तरफ। ये वो वक्त था जब अमेरिकी जासूस बहरी जहाज USS लिबर्टी पर इजरायली अफ़वाज ने हमला कर दिया था। अब देखें, यही वो वाकया है जो ताकत और इत्तेहादी ताल्लुकात के बारे में एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है, और यही सवाल हमारे आज के पूरे तज्ज़िये की बुनियाद है। हाँ, ये सच है कि अमरीकी हमायत इस सारी तस्वीर का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन ये अकेला हिस्सा नहीं है। असल हकीकत तो यह है कि इसके पीछे फौजी, माशी और सियासी कई तरह की वजूहात का एक पेचीदा जाल है। तो इस मामले को ठीक से समझने के लिए हम 5 अहम शोबों का जायजा लेंगे। शुरुआत करेंगे इजराइल की ताकत के सबसे नुमाया स्तून से, यानी उसकी फौजी और तकनीकी बढ़ती। इसराइल की फौजी ताकत की बुनियाद असल में 2 चीज़ों पर है। एक तो ताकतवर मुल्कों की हिमायत और दूसरी उसकी अपनी बनाई हुई आलमी मेयार की दिफाई सनत। ये एक हैरान कर देने वाली रकम है, $38 अरब, और इस इमदाद का मतलब यह है कि दुनिया के जदीद तरीन हथियारों की सप्लाई इसराइल के लिए कभी नहीं रुकती। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ना, ये पूरी कहानी नहीं बताते। असल ताकत तो इस बात में है कि वहाँ की पूरी आबादी के लिए फौजी तरबियत लाजमी है। इससे होता यह है कि ये नंबर्स कई गुना बढ़ जाते हैं और एक ऐसी कौम तैयार होती है जो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहती है। ये जो तारीखी जंग है, ये इसराइली फौजी हिकमत अमली की एक बेहतरीन मिसाल है। इनका नजरिया बिल्कुल साफ है, तेज रफ्तारी से इतनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करो कि दुश्मन संभल ही ना पाए। और यह सलाहियत सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है। इसराइल की फौजी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और वो अपनी ये इजादात पूरी दुनिया को बेचता भी है। अच्छा, फौज और हथियारों से हटकर अगर देखें तो किसी भी मुल्क की ताकत का एक गहरा ताल्लुक उसकी माशी मजबूती से भी होता है, और इस मैदान में भी इसराइल की कहानी काफी दिलचस्प है। जरा सोचें, जब दुनिया के अमीर तरीन लोग ऐसा कहेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है, पूरी दुनिया से पैसा और सरमायाकारी इसराइल की तरफ खींची चली आती है। जैसा कि हमारा माखज़ भी बताता है, इसराइल अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क से कहीं ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करता है, और यही चीज़ उसकी तरक्की को और तेज करती है। तो यहाँ अहम नुक्ता यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ दिफा के लिए नहीं हो रहा। ये टेक्नोलॉजी खुराक और पानी की हिफाजत जैसे बुनियादी मसाइल को भी हल कर रही है और एक कमजोरी को ताकत में बदल रही है। और ये सब हमें वापस उसी अहम नुक्ते पर ले आता है, इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी अमरीका और इस ताल्लुक से पैदा होने वाली बेपनाह सियासी ताकत। ये जो फर्क है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये इस खास और तरजीही सलूक को जाहिर करता है जो इसराइल को मिलता है, और इसकी वजह ये सोच है कि इस खित्ते में मगरबी मुफादात का वाहिद काबिल एतमाद मुहाफिज इसराइल ही है। इस एक कदम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर अमेरिका की हिमायत हासिल हो तो इसराइल बड़े से बड़ा बैनुल-अक़वामी सियासी दबाव भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ताकत की ये तस्वीर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम इन अहम कमजोरियों और खामियों को न समझें जो इसराइल की हकीकत का दूसरा रुख हैं। ये जंगें दिखाती हैं कि अपनी जदीद तरीन फौज के बावजूद फतह हमेशा यकीनी नहीं होती। इसराइल की ताकत लामहदूद नहीं है। हमारा माखज़ बताता है कि ये अंदरूनी और बैरूनी दबाव इसराइल के मुस्तक़बिल के इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरात हैं। और ये नंबर 41 इसकी सिफारती तन्हाई की गहराई को बहुत अच्छी तरह वाज़े करता है। एक तरफ ताकतवर इत्तेहादी हैं तो दूसरी तरफ ये गहरी तन्हाई। तो नतीजा ये निकलता है कि हम एक ऐसी कौम को देख रहे हैं जिसके पास बेपनाह फौजी, तकनीकी और माशी ताकत है, लेकिन साथ ही इसका वजूद एक वाहिद अहम इत्तेहादी के सहारे खड़ा है और चारों तरफ दुश्मनी से घिरा हुआ है। यही इसराइल की ताकत का मरकजी तज़ाद है, और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ताकत की ये बुनियाद वाकई इतनी मजबूत है जितनी नजर आती है।